अस्सलामुअलैकुम। आज हम मसाला पराठा बनाएंगे। हम आपको बताएंगे आप किस तरह इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, ताकि जब भी आपका मन चाहे आप फटाफट से मसाला पराठा बनाकर खा सकते हैं। ये सुबह और शाम चाय के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें मैदा ले लिया है। हमने इसमें 1 कप भरकर मैदा लिया है, यानी कि 125 ग्राम मैदा। हम इसमें 1 कप भरकर गेहूं का आटा डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं या सिर्फ गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, आप जो भी मिर्ची पाउडर खाते हैं वो यूज़ करें, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, ये कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्चें हैं। हमने 1 टीस्पून ज़ीरा और 8 से 10 काली मिर्चों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा कूट लिया है, ये भी डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है हमें। अच्छी तरह से मसल लेना है। अच्छी तरह से हमने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। हम इसमें दही डाल देंगे। हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर दही यूज़ कर रहे हैं। दही को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालकर गूंदेंगे। हमने यहाँ पर हल्का गर्म पानी यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे गूंदेंगे और उस तरह का आटा लगा कर रखेंगे जिस तरह हम रोटी के लिए लगा कर रखते हैं। ज़्यादा कड़क नहीं और नरम भी नहीं। हमने इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा बना करके तैयार रख दिया है, आप देख सकते हैं। बस इस तरह गूंदना है हमें। हल्का सा इस पर तेल लगा लेना है और इस तरह से हल्का गीला कपड़ा लपेट कर रख देना है आधे से 1 घंटे के लिए। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है। 1 घंटा हो चुका है। आटे को रखकर आटे को हम बोल में से निकाल लेंगे। 1 मिनट आटे को गूंदकर इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ी बड़ी साइज का बॉल लिया है। पराठे हम थोड़े मोटे बनाएंगे। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अच्छी तरह से सब तरफ से स्प्रेड कर लेना है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर लें। इस पर हम थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो आटा भी डस्ट कर लें। बस इसे हमें इस तरह से रोल करते रहना है। हमने इस तरह से इसे रोल किया है। थोड़ा सा पुल करेंगे। और इसे इस तरह से नीचे टक इन कर देंगे।
पराठा बन करके तैयार है। इस तरह से हमें थोड़ा मोटा पराठा बनाकर तैयार करना है। हम अब इसे तवे पर सेकेंगे। तवे को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसमें घी या ऑयल अभी कुछ भी नहीं डालेंगे। पराठों को हमें स्टोर करना है। हम इन्हें बिल्कुल हल्का हल्का सेकेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का गोल्डन करेंगे। हमने इस पर कहीं भी घी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है, बस इसी तरह इसे रोस्ट करेंगे। ये तैयार है, इसे निकाल लेना है। इसी तरह हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। इतने आटे में आराम से हम 5 से 6 पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं। पराठों को हमें पहले पूरी तरह से ठंडा होने देना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम इन्हें किस तरह स्टोर करेंगे आइए देखते हैं। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में पराठों को डालेंगे इस तरह। इस पर हमें पार्चमेंट पेपर डाल देना है। आप चाहें तो इस पर सिंपल पॉलीथीन भी रख सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये आपस में चिटक न जाए। फिर हम इस पर दूसरा पराठा रख देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे एयरटाइट कंटेनर में ही रखना है। आप चाहें तो इसे जिपलॉक बैग में भी इसी तरह से रखकर स्टोर कर सकते हैं। आप इन्हें आराम से 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हम आपको फ्राई करके बताएंगे पराठे किस तरह फ्राई होकर तैयार होते हैं। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रख दिया है। हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे पराठों को। आप चाहें तो 1 से 2 टीस्पून ऑयल या घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम पराठों को फ्राई करके निकाल लेंगे। एक साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं, हम इन्हें पलटा देंगे। अगर आप इन्हें स्टोर नहीं करना चाहते तो भी इसी तरह पहले हल्का हल्का सेक लें, उसके बाद इन्हें फ्राई करें। ऐसा करने से ये ज़्यादा ऑयल सोक नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। दूसरी साइड से भी पराठे बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे और क्रिस्पी पराठे बने हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे अभी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।